हेलो दोस्तों, कैसे हो? सभी को मेरा नमस्कार। आइए मिलकर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2 शायद है ना, आज शायद ये खत्म हो जाएगी। चल रहा था व्रत सर्कल, बेसिक चीजें समझा दी थी। और भाई आगे बढ़ते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं और वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, देखिए, सिद्ध कीजिए। अपन को सिद्ध, इसमें सारी थ्योरम है। सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्त है, दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पष्ट करती है, स्पष्ट बिंदु पर समझी बाधित होती है। क्या करती है? स्पष्ट बिंदु पर समधि भाजिक होती है। देखिए भाई, सबसे पहले बात समझिए, समधि भाजिक क्या होता है। समधि भाजिक होता है किसी भी चीज को, जैसे एक लाइन है, इसको दो भागों में बांट दिया, पूरी लाइन का मान है 10, तो इसको 5 और 5 के इक्वल पार्ट्स में, दो पार्ट्स में अपन ने इसको बांट दिया। या इसको कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है दो संकेंद्रीय वृत्त है। पहली चीज को दो संकेंद्रीय वृत्त है, यानी जिनका केंद्र एक है, एक उसके अंदर है, ये इनका केंद्र है O। मान लो इसका नाम C1 है, इसका C2 है, छोटे वाले का C2 है। बड़े वृत्त की जीवा, इसकी कोई जीवा है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, ये अपन ने यहां लगा दिया स्पर्श, यानी AB। ठीक है, करती है, स्पर्श बिंदु पर समधि भाजक होता है, यानी ये जो बिंदु है ना, इसको दो समान भागों में बांट रहा है छोटे वृत्त की जीवा को। वो कैसे बांटेगा? अब देखिए, ये पॉइंट मान लिया अपन ने P। अपन को सिद्ध करना है AP इक्वल है PB के, है ना, ये इक्वल इसके है दोनों के। ये अपन को सिद्ध करना है कि अपन ने क्या करी। सबसे पहला पॉइंट अपन ने लिखा रचना। रचना की है अपन ने किस चीज की? OP को मिलाए जाने पर, ये अपन ने OP को मिला दिया, तो भाई ये 90 डिग्री का एंगल होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। तो बिल्कुल होगा, तो क्या लिखोगे? OP छोटे वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, तीसरे पॉइंट में क्या लिखोगे? भाई छोटे वृत्त की क्या है? रेडियस है, यानी OP को अपन बोलेंगे R। बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल। जब R इसको बोल दिया, छोटे वृत्त की त्रिज्या है, जो आगे बड़े वृत्त की, जो बड़े वृत्त की जीवा या छोटे वृत्त की स्पर्श
रेखा पर लंबवत होती है। क्या होती है? लंबवत, लंबवत होती है। और है लंबवत भाई, ये ओपी लंब है एपी पर। बोलो हाँ कि ना? है। अतः तो अपन लिखेंगे चौथा पॉइंट, प्रमेय से है ना। तो अपन क्या लिखेंगे? लिखेंगे हम जानते हैं ओपी जी ओपी जीवा ए बी को समद्वि भाजित करेगी। क्यों? क्यों भाई? क्यों करेगी? क्योंकि केंद्र से डाला गया लंब, भाई केंद्र से कोई भी चीज डालोगे तो सीधी तो आएगी। लंब का मतलब क्या होता है? लंब यानी 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री पर कोई भी चीज सीधी आती है। कैसी भी लाइन हो उसको दो समान भागों में बांटेगी कि नहीं बांटेगी? केंद्र से डाला गया लंब जीवा को दो समान भागों में बांटेगा, समान भागों में बांटेगा। इति सीधम। बोलो कि हाँ ना? आई बात समझ में? 4 पॉइंटों का आंसर है भाई। कई बार पूछा जा चुका है पेपर में और पूछ लिया जा सकता है। कुछ नहीं था। सबसे पहले क्या किया? क्वेश्चन में दिया हुआ था एक वृत्त, फिर अपन ने अपनी साइड से कर दी रचना, इनके नाम डाल दिए। जो बड़े वृत्त की जीवा है, बड़े वृत्त की जीवा है और छोटे वृत्त को क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। कोई दिक्कत है? और एओ क्या है? ओपी क्या है? लंब है ए बी पर, है कि नहीं है? और है तो ये क्या है? छोटे वृत्त की रेडियस है। तो अपन ने क्या लिखा? हम जानते हैं ओपी जीवा ए बी को समद्वि भाजित इसलिए करेगी क्योंकि केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्वि भाजित करता है। भाई केंद्र है, केंद्र किसी भी चीज का केंद्र क्या होता है? सीधा होता है। अब इसके बीच में कोई लाइन खींचोगे दो समान भागों में बटेगी बटेगी। ये 90 ही 90। कोई दिक्कत हो तो बताओ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। दिए गए चित्र में अपन को एक चित्र दिया गया है। चित्र में बाह्य बिंदु ए से वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं ए बी व ए सी खींची गई। यदि कोण ए बी ए सी बराबर 90 डिग्री नहीं 48 डिग्री होता है तो ए बी सी कोण का मान ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए। ठीक है। सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है। एक चित्र दिया गया है अपने को, ये वाला
बाह्य बिंदु इस पे है ए, ये बी और ये सी, इस पे ऐसे लगा दिया हमने। और ये क्या कर रहा है, 48 डिग्री का है। अब अपन से पूछ क्या रहा है, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी फाइंड करना है, यानी ये जो एंगल है ना ये फाइंड करना है। अब ये कैसे फाइंड आएगा, देखिए कुछ नहीं करना है, हम पहला पॉइंट लिखेंगे। हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पष्ट रेखा की लंबाई समान होती है। क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया है। समान का मतलब ये दोनों इक्वल है, मतलब ये जो ट्रायंगल है अपन ने इसको ऐसे देखिए, आप इसको भूल जाइए, इस चित्र को भूल जाइए। ये यहां से देखिए ए बी सी, ये अपने पास 48 का है। पूछ क्या रहा है अपने को, ये अगर दो भुजाएं इक्वल है तो ट्रायंगल क्या बन जाता है, समद्विभाजक। जिसकी दो भुजाएं इक्वल होती है उसके दो कोण भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी ये क्या बन गया, ट्रायंगल ए बी सी एक समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें कोण बी बराबर कोण सी होगा कि नहीं होगा, आप कहोगे होगा, तो लिख दीजिए कोण बी बराबर कोण सी। अब इसका पूरे का मान कितना होगा, ट्रायंगल कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। भाई पूरे का मान 180 होता है कि नहीं होता है। कोण ए का मान अपने पास कितना है, 48। बी का मान नहीं पता, बी का पूछ रहा है। सी के बराबर क्या है, बी के बराबर सी है, दोनों का मान इक्वल है तो कोण बी भी बोल सकते हैं अपन सी को। ये दो भी हो गए कि नहीं हो गए, कहोगे हो गए। इसमें से ये माइनस होगा कि नहीं होगा, 180 में 40, 140 से 132 अपने पास आया, 132 यहां बच गया, तो इसको भाग देंगे तो कोण बी का मान कितना, भाई 2 से भाग दिया ना, 2 आ गया। कोण बी का मान कितना आ गया, 6 और 6 66। कोई दिक्कत हो तो क्वेश्चन में बताइए, नहीं हो तो आगे बढ़े। केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखा खींची गई। बहुत ही बढ़िया बात। यदि TP तथा TQ खींची गई है, यानी उनका नाम भी दे दिया अपन को, बहुत अच्छी बात है भाई, दे दिया तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, कीजिए कि PTQ इक्वल होगी 2OPQ के, ठीक है भाई। इस टाइप का कोई डायग्राम है, इस टाइप का, ये T दे रखा है, ये P दे रखा है, ये Q दे रखा है, यहां पर O है इसका केंद्र, और इसको ऐसे मिला रखा है, और ये इसका केंद्र O है ना। अपन को पूछ क्या रहा है, P OPQ पूछ रहा है।
ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, यानी ये जो एंगल है ना, ये देखिए, ये जो एंगल पूछेगा ना, ये जो एंगल जो आप कह रहे हो, ये कह रहा है कि एंगल सिद्ध करना है। पहले तो लिख दो सिद्ध, सिद्ध करना है। ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल ओ पी क्यू जो एंगल है, क्या कह रहा है कि एंगल पी टी क्यू का आधा होता है, आधा होता है। भाई ये दो है ना, इसको आप इस नीचे भी लगा सकते हो भाग में, यानी अगर ये एंगल 50 का होगा तो ये कितने का आना चाहिए, 25 का। ठीक है, पहले आपको थ्योरम से समझा देता हूं कैसे। भाई एक ट्रायंगल का योग कितना होता है, आप जानते हो 90 डिग्री का, पूरे का 180, और दो समद्विभाजक हो जाए किसी बाह्य बिंदु से अगर वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है तो वो क्या हो जाते हैं, समद्विभाजक त्रिभुज बन जाता है। तो ये कितना आ गया, 50, तो ये दोनों समान होंगे। 180 में से 50 गए, कितने का बचा अपने पास, 65 के, और ये पूरा कितना होता है, 90। क्यों, वृत्त के केंद्र से और स्पर्श रेखा पर खींची गई लंब, उसको खींची गई कोई रेखा, उसको समझे क्या बोलते हैं, उसके ऊपर लंब होती है। तो लंब होती है का मतलब ये 90 में से अगर मान लो 65 माइनस करते हो तो 25 बचेगा कि नहीं बचता है, यानी ये 25 है तो ये 50 है, यानी टी का कितना हो गया, आधा हुआ कि नहीं हुआ, आप कहोगे हो गया। तो आगे बढ़ते हैं अपन, इसको हटा देते हैं, ये तो मैंने रफली बताया है। आप देखते हैं अपने पास कार्यक्रम क्या है। हम जानते हैं भाई, पहली तो हमने जाना ही जाना है, जानते हैं। ठीक है, ओ वृत्त का केंद्र है, पहला तो ओ वृत्त का केंद्र। भाई सबसे पहले केंद्र ले लो, टीपी और टी क्यू वृत्त के बाह्य बिंदु से, भाई जो कह रहा है ना वो लिख दो, बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा है, क्या है, स्पर्श रेखा है। हो गई खत्म। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं। भाई कभी कभी अपनी मान लो, बाप की नहीं मानते तो मान लेते हैं। दूसरा पॉइंट, मान लेते हैं, मान लेते हैं कि इसको भी हटाओ। दूसरा पॉइंट में पी टी क्यू बराबर अपन ने एंगल मान लिया थीटा, यानी ये थीटा बोल दिया अपन ने, क्या बोल दिया, थीटा। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, वृत्त के केंद्र से, भाई यही लाइन 2-3 लाइनें हैं जो बार बार रिपीट होती है। वृत्त के केंद्र से स्पष्ट रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनता है। वृत्त के केंद्र से खींची गई स्पष्ट रेखा 90 डिग्री का कोण बनाती है, बस बनाती है। तो ये जो है ना, ये यहां डाल देना,
वृत्त के केंद्र से खींची गई स्पर्श रेखा 90 डिग्री का कोण बनाती। मतलब ये कोण कितना है, 90 का होगा कि नहीं होगा, ये 90 का होगा कि नहीं होगा। एक वृत्त है, इसके ऊपर एक स्पर्श रेखा है, वो केंद्र से जब स्पर्श रेखा को मिलती है, केंद्र से अपन ने कोई रेखा खींचे तो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंबवत होती है कि नहीं होती है। बिल्कुल कहोगे सर होती है, बिल्कुल कहोगे सर होती है, तो होती है। तो आगे बढ़ जाते हैं। चौथा पॉइंट में क्या कह रहा है, ये जो ट्रायंगल ये क्या है, एक समद्वि भाजक है, टी पी क्यू त्रिभुज समद्वि भाजक त्रिभुज है। तो भाई जब समद्वि भाजक त्रिभुज है, ये ऐसे ही तो है, टी पी क्यू, एक कोण थीटा है तो दो कोण, दो भुजाएं समान होती है, समद्वि भाजक में समान होती है तो दो कोण। क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत बना चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाओं के केंद्र पर आंतरिक कोण संपूरक होते हैं। देखिए भाई, पहले तो संपूरक का मतलब क्या होता है ये देखिए। संपूरक, संपूरक का मतलब होता है कोई भी कोणों का योग, दो कोणों का योग 180 होना चाहिए। ठीक है, पहली तो लाइन ये देखिए, इसमें इस चीज का यूज होगा, आप जानते हो, मैं आपको पहले ही समझा देता हूं। एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज यानी कोई बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा है और उसका केंद्र O है। अगर इस पर ये रेखा खींची जाती है तो ये दोनों कोण इक्वल होंगे। क्यों होंगे? RHS का नियम होता है। तो ये दोनों जो ट्रायंगल हैं, त्रिभुज AOB सर्वांग सम है त्रिभुज COB के। क्यों? क्योंकि ये 90 का, ये 90 का, ये R और एक भुजा इनमें कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो नियम क्या कहता है? नियम कहता है भुजा भुजा कोण से अगर दो भुजाएं समान और एक कोण समान हो तो वो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाता है। तो हम जानते हैं किसी बाह्य बिंदु पर वृत्त के केंद्र पर खींची गई रेखा उसको, उस पे आंतरिक कोणों को दो समान भागों में बांटती है। अपने क्वेश्चन पे आते हैं। एक वृत्त है, उस पे एक क्या है, चतुर्भुज है। इस प्रकार से चतुर्भुज है तो इसका अपन ने नाम दे दिया ऐसे, ABCD दे दिया। इसका केंद्र O है, इसका केंद्र O है, इसका केंद्र O है। तो पहला पॉइंट अपन ने लिखा सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है ये लिखेंगे। पहले तो इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, है ना। सिद्ध क्या करना है कि कोण AOB कोण DOC 180 का सिद्ध करना है, यानी संपूरक। या फिर कोण AOD प्लस कोण BOC बराबर 180 होना चाहिए। ये अपन को सिद्ध करना है। देखिए क्या कर दी, रचना कर दी। रचना, इसकी अपन ने रचना, ये अपन ने रचना कर दी ऐसे। ठीक है, रचना होने के बाद ये कोणों के नाम डाल दिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8। कोई दिक्कत है नहीं। ये रचना कर दी SMNP की, रचना कर दी अपन ने SOS की और OM की और ON की और OP की रचना कर दी। रचना करने के बाद क्या कह रहा है ये अपन ने कर दी रचना।
रचना करने के बाद, है ना, रचना करने के बाद हम जानते हैं ये इस पे क्या है, लंबत है। वृत्त, पहला पॉइंट, वृत्त के केंद्र से खींची गई रेखा, खींची गई रेखा स्पष्ट वृत्त की स्पष्ट रेखा पर लंबत होती है, लंबत होती है। जानते हो आप, सभी जानते हो, तो ये क्या है, इस पे लंबत है, लंबत है। ये क्या है, लंबत है। तो लंबत है तो 90 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। क्या लिख दोगे, एस ओ लंबत है डीसी पर। दूसरा ओ एम, पहले ये था या फिर ये, ओ एम लंबत है बीसी पर, और ओ एन लंबत है ए बी पर, और क्या है, ओ पी लंबत है ए डी पर। कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। चतुर्भुज में देखिए, चतुर्भुज, ये डिब्बा देख रहे हैं आप, अगर इस प्रकार का कोई आपको नजर आ रहा, इस प्रकार का एंगल नजर आ रहा होगा, देख लीजिए सर, ये इस प्रकार का एंगल, ये कोई वृत्त है, उसकी स्पष्ट रेखा है, उसके केंद्र पर इस प्रकार के आंतरिक कोण है, देखिए, है ना, ये स्पष्ट रेखा है, उस पे ये आंतरिक कोण हो रहे हैं इस प्रकार से, देखिए। आ रहा है नजर, पहला डिब्बा, चतुर्भुज POSD में त्रिभुज क्या लिखोगे, POD सर्वांग सम होंगे ODS के, OD ये आ गया त्रिभुज सर्वांग, इसी प्रकार सर्वांग सम होंगे ना, होंगे कि नहीं होंगे, होंगे तो अपन इनको लिख देंगे कोण 8 बराबर कोण 1। इसी प्रकार ये जो लाइन है ना, इसी, भाई जब ये सर्वांग सम होते हैं तो इनके दो कोण भी बराबर होते हैं, ये लाइन मैंने आपको पहले ही समझा दी थी। इसी प्रकार इसमें लिखेंगे, ये दूसरे वाले में देखो आप, दूसरे वाले में भी डिब्बा बन रहा है, डिब्बा बन रहा है तो क्या कहोगे, 2 = 3। इसी प्रकार इसमें देखोगे तो 4 = 5। इसी प्रकार इसमें देखोगे 7 = 6, है ना। सभी को जोड़ने पर, सभी को जोड़ने पर, देखो भाई, सभी को जोड़ते हैं, सभी को जोड़ोगे तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 कोण 6 कोण 7 कोण 8 का मान 360 होता है कि नहीं होता है, कहोगे सर बिल्कुल होता है। होता है, तो आप सब जानते हो कि इसको छेड़ना नहीं है, कोण 1 और 2 को छेड़ना नहीं है, और कोण 6 और 5 को छेड़ना नहीं है, चेंज नहीं करना है। क्यों, आमने सामने के कोण पूछ रहा है ना, समपूरक, तो इसलिए छेड़ना नहीं है। तो कोण 1 प्लस कोण 2 को तो लिख दिया, कोण 3 को अपन बोल सकते हैं कोण 2, हाँ नहीं, हाँ कि नहीं, अभी सिद्ध किया इक्वल है। कोण 4 को अपन बोल सकते हैं कोण 5, और 5 को छेड़ना नहीं है, 6 को भी छेड़ना नहीं है, क्यों, अपन ने पहले ही डैश मारा हुआ है यहाँ। कोण 7 को अपन 6 बोल सकते हैं, कोण 8 को 1 बोल सकते हैं ऊपर से। देखिए भाई, 2 का पेड़ ये बना, 2 का ये बना, 2 का ये बना, 2 का पेड़ ये बन गया, तो 2 अपन ऐसे बोल सकते हैं, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 180। भाई 2 अपन ने कॉमन ले लिया, भाग दिया, 360 होता है इन सभी का योग।
भाग दे दिया, कितना आ गया 180। कोई दिक्कत? तो यहां मैं उतार देता हूं कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 का मान 180 है। तो कोण 1 और 2 कितना है? कोण को बोलेंगे DOC। भाई यही तो बोलेंगे कोण 1 और 2 को DOC। और इसको क्या बोलेंगे 5 और 6 को AOB बराबर 180। इसी प्रकार AOD और BOC बराबर 180। इतनी सीधम। कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं भाई।